नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है विशेषण। विशेषण से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं डिटेल में करेंगे, कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो छोड़ दिया जाए। जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन है विशेषण से सबको उठाया गया है। इससे पहले हम अपना सर्वनाम का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा बलमाला का कंप्लीट टेस्ट हो चुका है। ये जो हमारी सीरीज है टॉपिक वाइज है, इससे अलग हमारे 100 प्रैक्टिस सेट जो कंबाइंड है वो हिंदी के कंप्लीट हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब विशेषण का प्रैक्टिस सेट करते हैं। अपने नंबर काउंट करना, कितने नंबर बनते हैं। तो शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो पहला क्वेश्चन दिया गया हमारा, यदि कोई विशेषण कर्ता से पहले प्रयोग किया जाए तो वह विशेषण क्या कहलाता है। अर्थात जब कभी कर्ता से पहले विशेषण आ जाए तो उस विशेषण को क्या कहते हैं, यह पूछा गया है। ठीक है, तो जब कभी कर्ता से पहले विशेषण आ जाए उस विशेषण को कहते हैं उद्देश्य विशेषण। क्या कहते हैं? कर्ता से पहले जब विशेषण आता उद्देश्य विशेषण। एक वाक्य से समझते हैं, आप समझ, जैसे लिखा हुआ है पागल लड़का चला गया। ये एक हमारा कंप्लीट वाक्य है और इसमें जो हमारा कर्ता है इससे पहले विशेषण आया है। और ये जो आने वाला, कर्ता से पहले आने वाला विशेषण है, ये क्या कहलाएगा? उद्देश्य विशेषण कहलाएगा। ठीक है, तो उद्देश्य विशेषण क्या होते हैं? जब कर्ता से पहले विशेषण आ जाए उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं। इसी के साथ एक चीज और याद रखना, जब कर्ता के बाद विशेषण आए उसे क्या कहते हैं? जब कर्ता के बाद विशेषण आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे पहले वाले वाक्य में तो दिया गया पागल लड़का चला गया। ठीक है, यह हमारा उद्देश्य विशेषण है। अब विधेय विशेषण में कैसे प्रयोग किया जाएगा? लड़का पागल है। ठीक है, यहां जो प्रयोग किया गया है विशेषण का कर्ता के बाद किया गया है। ठीक है, तो आपको समझना है, यदि कर्ता से पहले आ जाए तो क्या हो जाएगा हमारा? कर्ता से पहले है विशेषण तो बनेगा उद्देश्य विशेषण, और कर्ता के बाद है तो बनेगा विधेय विशेषण। ठीक है, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, याद रखना। तो इस आधार से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देख क्या दिया गया है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? किसके? निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद पूछे तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं और यहां से हमारे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है? निश्चित संख्यावाचक में पहला होता है गणनावाचक, जो हम गणना करते हैं 1 2 3 4 5 10 50 इस तरह से। दूसरा होता है क्रमवाचक, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जो क्रम लगाते हैं। उसके बाद होता है तीसरा आवर्तीवाचक, आवर्ती जिस तरह से होता है 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना इस तरह से। उसके बाद होता है समुदायवाचक, समूह जो बनाते हैं दोनों चारों सब। उसके बाद होता है प्रत्येकवाचक। ठीक है, तो याद रखना निश्चित संख्यावाचक विशेषणों के कितने भेद होते हैं? तो बताना 5 भेद होते हैं। पहला गणनावाचक जो होता 1 2 3 4 100 500, जो भी हम गणना करते हैं सब गणनावाचक में आ जाएगा। क्रम में क्या होता है हमारा? पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये क्रम हो जाता है। आवृत्ति में क्या होता है? 2 गुना 3 गुना, ठीक है, या 4 गुना, इस तरह से हमारी आवृत्ति हो जाती है। समुदाय में क्या होता है? दोनों चारों सब, ये हो जाएगा हमारा समुदायवाचक। प्रत्येक में क्या क्या आता है आपका? 1 1 या 2 2। ठीक है, ये हमारा प्रत्येकवाचक हो जाता है। तो आपको समझना निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि ये पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में कौन सा निश्चित संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है या कौन सा भेद है। तो याद रखना गणनावाचक, क्रमवाचक, आवर्ती, समुदाय और प्रत्येक, ये किसके अंग होते हैं? तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद होते हैं। और इसके कितने भेद होते हैं? तो बताना 5 भेद होते हैं।
ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है अधिकतर में विशेषण की कौन सी अवस्था होगी। विशेषण की अवस्था पूछा गया है, अवस्था से क्वेश्चन आते हैं। विशेषण की कितनी अवस्था आती है? विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। पहली मूल अवस्था, दूसरी उत्तर अवस्था और तीसरी उत्तम अवस्था। कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है, मूल, उत्तर और उत्तम। अब बात कर लेते हैं मूल अवस्था क्या होती है। जैसे हमारे वाक्य में लिखा है अधिक, अधिक हमारी मूल अवस्था हो जाएगी। ठीक है, यदि हम इसमें अधिक में तर लगा देंगे, ठीक है, ये तर होता है, जैसे अधिकतर, तो अधिकतर हमारी उत्तर अवस्था हो जाएगी। यदि हम लगा देंगे तम, अधिकतम, तो ये हमारी उत्तम अवस्था हो जाएगी। ठीक है, तो आपको पहचानना क्या है कि विशेषण की अवस्था में जो पहचान होती है वो तर और तम शब्द से होती है। यदि तर आ जाए तो ये उत्तर अवस्था होती है, और यदि तम आ जाए तो ये उत्तम अवस्था होती है। ठीक है, तो याद रखना यहां क्या पूछा है, इसमें दिया गया अधिक तर दिया गया है। ठीक है, और तर में क्या होगी हमारी उत्तर अवस्था हो जाएगी। ठीक है, तो विशेषण की अवस्था से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं। सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा पूछी गई है। मैंने आपसे बताया कि हिंदी में परिभाषाएं आती है, जब कभी भी आप हिंदी करो तो परिभाषाएं जरूर याद करना, क्योंकि हिंदी कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये एक भाषा है। ठीक है, क्या पूछा गया? सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा बतानी है क्या है, या क्या सार्वनामिक विशेषण होते हैं। पहले क्या दिया गया है? सर्वनाम ही सार्वनामिक विशेषण होते हैं, गलत बात है। अगला क्या लिखा है? जिस संज्ञा का प्रयोग विशेषण से पहले हो, गलत हो जाएगा। अगला क्या है? बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। जिस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण से पहले होता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया व्युत्पत्ति के आधार पर, सब क्वेश्चन वो है जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है मौलिक और दूसरा होता है यौगिक। ठीक है, तो सार्वनामिक विशेषण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना। दोनों क्वेश्चन अभी जो पूछे गए हैं सार्वनामिक विशेषण से ही थे, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है? आधा किलो चीनी में कौन सा विशेषण है? किसमें? आधा किलो चीनी। अब देखो ये जो आधे आधे शब्द होते हैं, जैसे क्या दे दिया? आधा किलो। ठीक है, शब्द आया है क्या? आधा। उसके बाद इससे पौना भी हो सकता था, आधा, पौना, सवा भी आ सकता है, आधा, पौना, सवा, ढाई। उसके बाद चौथाई, तिहाई। तो आपको ये याद रखना है कि यदि ये शब्द आपको कहीं भी मिल जाए, आधा, पौना, सवा, ढाई, तिहाई, चौथाई, तो ये सब क्या होते हैं हमारे? तो ये बताना अपूर्णांक बोधक होते हैं। क्या होते हैं? अपूर्णांक बोधक होते हैं। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत आते हैं अगर पूछा जाए तो बताना। जब हम निश्चित संख्यावाचक पढ़ते हैं उसमें आता हमारा गणनावाचक, उसके भेद माने जाते हैं। ठीक है, तो अपूर्ण बोधक विशेषण क्या होते हैं? जैसे आधा, पौना, ढाई, सवा, चौथाई, तिहाई। आपको ये शब्द याद रख लेंगे और डायरेक्ट आंसर लगा देना है। ठीक है, याद रखना क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन सब में आधा, पौना, तिहाई, चौथाई, सब में। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं। ठीक है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? कहने का मतलब सिंदूरी बताना हमें ये क्या है। गुणवाचक है, सार्वनामिक है, प्रविशेषण है या परिमाणवाचक है? तो आपको आसानी से समझाते हैं। देखो समझो, एक वाक्य लिखते हैं
सेब लाल है, वाक्य लिख दिया। सेब की विशेषता क्या है? लाल, अर्थात लाल हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, क्योंकि विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और यहाँ सेब की विशेषता क्या है? लाल है सेब। ठीक है, तो लाल क्या हो जाएगा? हमारा विशेषण हो जाएगा। लेकिन सुनो, लाल भी कैसा है? लाल भी कितना है? तो दिया गया है सिंदूरी है। क्या दिया गया है? सिंदूरी लाल है। तो देखो, लाल की भी विशेषता बताई गई है कि कैसा है? सिंदूरी है। तो जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये जो दिया गया था रेखांकित शब्द में क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा हमारा प्रविशेषण। तो प्रविशेषण समझना क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? ठीक है, तो रेखांकित शब्द जो होगा ये होगा आपका बहुत। ठीक है, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में जो रेखांकित मतलब बहुत शब्द है ये किस विशेषण का उदाहरण दिया है? तो ये क्या हो जाएगा? ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, इसमें अर्थात क्या हो जाएगा? ये क्या है? हमारा परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखो क्या दिया गया है, समझना बिल्कुल आसानी के साथ समझते हुए चलो। सब वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। देखो, किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, दो वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बताओ, किसमें दो प्राणी, दो वस्तु, दो स्थान की तुलना की जाती है? तो देखो, अगर पूछा जाए दो वस्तु या दो प्राणियों के बारे में, अगर दो आ जाए, दो वस्तु दो प्राणी, तो ये हो जाती है हमारी उत्तर अवस्था। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि दो की बात है। लेकिन जब कभी दो की बात ना कही जाए, या तो सबसे अच्छा बताया जाए या सबसे बुरा बताया जाए। यदि किसी वस्तु को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाए तो वो होता है उत्तम अवस्था में। क्या होता है? उत्तम अवस्था। लेकिन जब दो की बात की जाती है तो वो होती है उत्तर अवस्था। और लगाते कैसे या पहचानते कैसे? तर और तम से पहचानते हैं। ठीक है, तो देखो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहां उत्तर अवस्था की परिभाषा पूछ ली गई है। इसी वजह से मैं आपसे कहता हूं कि आप जब कभी भी हिंदी करो परिभाषा के आधार पर करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। इसमें दिया गया है कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध हुआ है। अब कोई शब्द कौन सा होगा? क्या इसमें मूल अवस्था है? ये तो उड़ा दो। क्या उत्तर अवस्था तो होनी नहीं, हो तो होनी ही नहीं है। अब देखो, परिमाण बचा या आपका सार्वनामिक बचा है, तो इस आधार से ये जो क्या हो जाएगा हमारा, कोई होगा हमारा सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उसके बाद देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इस वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाला विकल्प का चयन कीजिए। पूरा वाक्य दिया गया है और उसमें पूछा गया है कौन सा शब्द है जो विशेषण की विशेषता बता रहा है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं? तो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। क्या हो जाएगा हमारा? बहुत आंसर हो जाएगा। और ये क्या है जो विशेषण की विशेषता बताते हैं? प्रविशेषण होते हैं। तो बहुत क्या है? प्रविशेषण है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इसमें क्या दिया गया है? निम्न में विशेषण शब्द पहचानना है। ठीक है, और अगले में पूछा है स्त्री का विशेषण बताना है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा दिया गया है, तो 13 शब्द में विशेषण क्या होगा? कठोरता, उचित, लड़कपन या घबराहट। क्या होगा हमारा विशेषण?
तो क्वेश्चन नंबर 13 में हो जाएगा हमारा उचित क्या है, ये एक विशेषण है, जबकि लड़कपन, घबराहट, कठोरता सब क्या है, ये हमारे भाववाचक संज्ञा दी गई है। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। स्त्री का विशेषण क्या होगा, रिपीट है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, स्त्री का होता है स्त्रीण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया 15 और 16। 15 और 16 भी सेम है, इसमें भी आपको विशेषण ही बताना है। 15 भ्रम, शिक्षा, क्षम्य या फैन। तो विशेषण बताना है, 15 में क्या हो जाएगा, क्षम्य हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 16 में जो दिया गया निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को पहचाना। अपेक्षा, आश्वासन, ऐतिहासिक, यही हो जाएगा क्योंकि इतिहास से बना है, ऐतिहासिक। ठीक है, और लास्ट क्या दिया गया है, उपासना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। 17 और 18 क्वेश्चन दिए गए हैं हमारे, ये भी पहचानने से संबंधित है। इसमें क्या पूछा गया है, चर्चा शब्द का विशेषण क्या होगा, चर्चा शब्द से बना हुआ विशेषण क्या होगा। तो चर्चा शब्द से बना हुआ विशेषण होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, चर्चित। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रयुक्त वाक्य में विशेषण पहचानना है। पूरा वाक्य दे दिया और इसमें पूछा है हमारा विशेषण क्या होगा। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, इसमें हमारा प्रयुक्त विशेषण क्या होगा। अब दिया गया मौसम, बसंत, पीले या फूल। तो रंग की बात है, और रंग कौन सा है, पीला, और ये क्या होता है हमारा विशेषण होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, और 19 में क्या बोला गया है, नीचे दिए गए शब्द, अच्छा नीचे शब्द दे रखे जैसे अच्छा, दानी, न्यायी और कृपालु, इन्हीं के बारे में बात हो रही है, पढ़ लेते। नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार में आते हैं, बताओ। गुणवाचक तो है, लेकिन गुणवाचक विशेषण में भी किसके अंतर्गत आते हैं, क्या क्या चीजें दी गई है, अच्छा, दानी, न्यायी और कृपालु। क्या आकार की बात है कि सर आकार तो नहीं होना। क्या गंध की बात है, नहीं होना, क्योंकि अच्छा गंध में नहीं आएगा। क्या दोष होगा, तो दोष भी गंध में नहीं आएगा। बचा क्या, अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु गुण का बोध कराते हैं, तो ये गुण बोध हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, जो दिया गया है हमारा। क्वेश्चन क्या दिया गया है, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण को नहीं दर्शाता, या कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, कौन सा निश्चित नहीं है। पहला देखते हैं जो दिया गया है, सैकड़ों लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए, सैकड़ों मारे गए। तो संख्या तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर होता 1 करोड़ लोग मारे गए तो हम कह देते ये हमारा निश्चित संख्यावाचक है, लेकिन सैकड़ों, कितने सैकड़ों है ये नहीं पता चलेगा, तो क्या हो जाएगा ये हमारा, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण ना होकर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। प्रविशेषण क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। और इसमें पूछा है ऐसा वाक्य बताओ जिसमें प्रविशेषण नहीं प्रयोग किया गया है। आजकल संतरे कुछ ज्यादा खट्टे हैं। कितने खट्टे हैं, कुछ ज्यादा खट्टे हैं, तो इसमें तो हो जाएगा। बच्चे समझदार हो गए, बच्चे समझदार हो गए, इसी वाक्य में ऑप्शन नंबर बी में प्रविशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, सी में किया गया है, अरे बहुत ही सुंदर फूल है। कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है। ठीक है, मुझे तो थोड़ी सी भूख है। कितनी भूख है, थोड़ी सी। तो सब में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में हमारा प्रविशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 जो दिया गया है, मेरे कुर्ते पजामे में 3.5 मीटर कपड़ा लगता है। 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, तो 3.5 मीटर में कौन सा विशेषण हमारा होगा। क्या इसमें कोई गुण की बात है, क्या कहीं संख्या दे दी है, कोई इशारा करा है, तो क्या बचा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएंगे। जब आप विशेषण को सही से करने लगोगे उसके बाद आप छांटने के आधार से भी क्वेश्चन कर सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 23 और 24 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया गया है आपका, आसमान का रंग नीला है में विशेष्य अर्थात संज्ञा बतानी है। ठीक है, आसमान का रंग नीला है तो क्या इसमें हमारा संज्ञा होगी, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए आसमान है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा विशेष्य हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। चीनी, मद्रासी, बिहारी, पंजाबी भी आ सकते हैं, गुजराती भी आ जाएंगे, कुछ भी आ जाएंगे। चीनी, मद्रासी, बिहारी, पंजाबी, गुजराती आदि शब्द कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेषण है बताओ। यहां तो 3 दिए गए हैं, चीनी, मद्रासी, बिहारी, पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी, कुछ भी आ सकता है। अगर इस तरह से आ जाता है तो क्या हो जाएगा हमारा स्थान बोधक विशेषण होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 और 26 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है, मोहन तुमसे कितने गुना, 4 गुना काम करता है, इस वाक्य में बताना है। अब हम बात कर रहे थे गुने की बात किसमें हो रही थी, जो हम गुना 1 गुना 2 गुना 4 गुना 5 गुना, तो ये बात होती है आपकी आवर्तीवाचक में, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, विशेषण के लिंग और वचन क्या क्या दिए गए हैं, लिंग और वचन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विशेषण के लिंग और वचन किसके अनुसार परिवर्तित होते हैं, क्रिया, सर्वनाम, अव्यय या विशेष्य। तो आपको याद रखना है, जब कभी विशेषण में लिंग और वचन की बात आ जाए किसके अनुसार बदलते हैं, तो बताना विशेष्य के अनुसार बदल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, दिया गया है, इंद्रिय शब्द का विशेषण शब्द क्या बनेगा, इंद्रिय का विशेषण क्या बनेगा। इंद्रिय का विशेषण जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंद्रिय हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 28 और इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आधा, पौना, तिहाई, चौथाई, देखते ही आपको लगा देना है क्या, अपूर्ण बोधक विशेषण। इनके बारे में बात हो चुकी है। ठीक है, जहां कहीं भी मिल जाए और ये मिलेंगे बहुत, आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया 29 में, वह श्रेष्ठ उपासक है में संज्ञा बतानी है। वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष्य बताना है। ठीक है, तो वह तो नहीं होना, सर्वनाम है, श्रेष्ठ विशेषण हो जाएगा, तो क्या बचा, उपासक हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या है, विशेष्य अर्थात संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है और 30 को समझना है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, यह गाय अधिक दूध देती है, यह गाय अधिक दूध देती है। इसमें क्या पूछा गया है, उपयुक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, बताओ किसकी विशेषता बता रहा है हमारा, अधिक जो बता रहा है। यह गाय अधिक दूध देती है, इसमें अधिक शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, तो अधिक की विशेषता या अधिक किसकी विशेषता बता रहा है, दूध की विशेषता बता रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 जो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, इस वाक्य में सरीखा शब्द पूछा है, ये क्या है, सरीखा पूछा है क्या है, आवृत्ति है, समुदाय है, गुण है या अपूर्ण बोधक है। तो सरीखा शब्द क्या होगा इस वाक्य में, आपको बताना ये किसे दर्शा रहा है, गुण को दर्शा रहा है। क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन कौन सा है। अशुद्ध की बात की गई है, अशुद्ध बताना हमें जो गलत दिया गया है। कथन दिए गए, विशेषण की विशेषता दी गई है, चारों ऑप्शन आ गए आपके, ए बी सी और डी, चार ऑप्शन, कौन सा हमारा गलत होगा। इस तरह के सब क्वेश्चन ही हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। विशेषण की पूरी आपकी क्लास कंप्लीट है जो आपकी डाल दी गई है। यदि आपके समझ में नहीं आ रहे तो आप
जो हमारा चैप्टर वाइज है वो पढ़ सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 जो दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में अशुद्ध कथन बताना है। पहला देखते हैं, जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए, ऐसा तो गलत है। जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए ये नहीं होता। जो सर्वनाम और संज्ञा की विशेषता बताए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वही तो विशेषण होते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, अशुद्धि के आधार पर ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अन्य तीनों सब शुद्ध होंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछा गया है, जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा आदि का बोध हो, उनमें कौन सा विशेषण होता है। अब देखो, कहीं भी ये शब्द आपको मिल जाए, गुण, दोष मतलब अच्छा या बुरा कुछ भी, आकार, रंग कोई सा भी, दशा मतलब कंडीशन कैसी भी, तो ये किसका बोध कराते हैं, तो आपको बताना है ये कराते हैं आपका गुणवाचक विशेषण का भी। ठीक है, गुणवाचक विशेषण की विशेषता होती है गुण, दोष, रंग, आकार, दशा का बोध हो, गुणवाचक विशेषण हमारा हो जाता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है। जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं। तो देखो, जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है, मुझे मीठे व्यंजन अच्छे लगते हैं, इन शब्द में जो रेखांकित शब्द है क्या है। व्यंजन में क्या होगा, क्या ये विशेषण है, क्या विशेष्य है, क्या सर्वनाम है या संज्ञा है। और इसी तरह से आपको बताना है, मुझे मीठे व्यंजन अच्छे लगते हैं, रेखांकित शब्द में क्या होगा, कौन सा शब्द आपका दिया गया है। तो व्यंजन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या है व्यंजन, विशेष्य है। और व्यंजन की विशेषता क्या है, मीठे है। ठीक है, इससे ऊपर वाला भी यही क्वेश्चन था, नीचे वाला भी यही दिया गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है, गणना कैसा करते हैं हम, जो हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण का भेद था, गणना कैसा करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कहां है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 गणना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर पहला दूसरा तीसरा होता तो ये हमारा क्रम हो जाता, प्रत्येक हर एक 1 1 2 2 होता तो प्रत्येक हो जाता, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये हमारा आवृत्ति हो जाता। सब गणनावाचक के भेद के अंतर्गत ही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 37 और 38 दोनों देखते हैं जो दिए गए हैं। 37 38 में जो दिए गए हैं, 37 देखते हैं, विशेषण और विशेष्य शब्द का चयन कीजिए। जो विशेषण भी है और विशेष्य भी है, दोनों का है। पहला दिया गया है सप्ताह, उसके बाद महापुरुष, उसके बाद विद्यालय और लास्ट रात दिन। तो विशेषण और विशेष्य शब्द का चयन करना है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। नमकीन विशेषण किस प्रकार के शब्द से बना हुआ है। नमकीन, नमकीन किससे बना है, नमक से बना है, संज्ञा से बना हुआ शब्द है नमकीन। ठीक है, उसके बाद देखते 39 क्या दिया गया है, सार्वनामिक विशेषण उसे कहते हैं। क्या दिया गया है, सार्वनामिक विशेषण उसे कहते हैं, किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बतलाए, सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं। उसके बाद सर्वनाम की विशेषता सर्वनाम से प्रकट होती है। अगला क्या, सबके साथ प्रयुक्त होते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, तो सार्वनामिक विशेषण उसे कहते हैं जब सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बताए या बतलाए। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा।
परिभाषा तक पूछी जाती है, बस एक बार देखना है कितने नंबर अपने बनते हुए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं जो हमारा 40वां दिया गया है। क्या दिया गया है? प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द क्या है? अब बताओ क्या है 10वां? प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, इसमें 10वां क्या है? तो 10वां क्या है? हमारा ये क्रम है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण का एक भेद पूछा है, क्रम है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां क्रम हो गया। होता 10 व्यक्ति तो फिर कहते हैं हम गणना, ठीक है। 10वां पूछा है, बस समझने की देर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 41। इसमें क्या दिया गया है? प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा है, अर्थात प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने किस नाम से संबोधित किया है? क्या नाम रखा है प्रविशेषण का, जो आपको याद रखना है। तो प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा है? अंतर विशेषण कहा है। क्या कहा है? अंतर विशेषण बोला गया है। किसके द्वारा? कामता प्रसाद द्वारा। किसे बोला गया अंतर विशेषण? कहना प्रविशेषण को बोला गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द इसमें से क्या होगा? वह बहुत खाता है, बताओ। अगर होता आधा पौना कुछ होता तो हम ये लगा देते, लेकिन आधा पौना ढाई सवा कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा? बहुत खाता है परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 43 में क्या दिया गया है? सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय है, इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? सच्चे की बात हो रही है। सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय है, इसमें सच्चा किस प्रकार का विशेषण होगा? सच्चा, अच्छा, सब क्या है? गुणवाचक हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 और क्वेश्चन नंबर 45 दिए गए हैं दोनों। 45 तो हमारा यहां पर भी रिपीट हो गया, लेकिन आपको बताना है 44 क्षणभंगुर। क्या पूछा है? क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है? बताओ क्या है ये क्षणभंगुर। अगर शब्द का पता है तो क्वेश्चन सोल्व होगा 100%। अगर आपको इस क्षणभंगुर शब्द का पता है, ठीक है, पर्यायवाची पढ़े होंगे, सोल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 44। तो क्षणभंगुर क्या है? जो क्षण भर में समाप्त हो जाए, अर्थात समय की बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। वह श्रेष्ठ उपासक है, प्रयुक्त में विशेष्य बताना है। तो विशेष्य क्या होगा हमारा? उपासक हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट था। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया गया है? आज मुझे थोड़ी सी, कितनी? थोड़ी सी फुर्सत मिली है, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है? आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है, इसमें थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है? ये बताना है। आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है, इसमें थोड़ी सी क्या हो जाएगा? तो बताना। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है, इसमें कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो। यहां भी थोड़ी सी है, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण दिया गया है? बताओ। मेरी थोड़ी सी मदद करो, इसमें क्रिया विशेषण पूछा है, किस प्रकार का है? क्रिया विशेषण से क्वेश्चन आते रहते हैं, क्रिया विशेषण के बारे में याद रखना। क्रिया विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताएं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द होते हैं, ठीक है। क्रिया विशेषण स्वयं क्या है? ये आपका अव्यय है, ठीक है। पूछा जाए क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो बताना क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो बताना।
पहला रीतिवाचक जिससे एक तौर तरीके का पता चलता, दूसरा कालवाचक जिससे एक समय का पता चलता है, उसके बाद स्थानवाचक जिससे एक जगह का पता चलता है, रीति से तौर तरीके का पता चलता है, और बचा क्या एक हमारा परिमाणवाचक, ठीक है, जिससे नाप तोल वजन मात्रा का पता चलता है। और नाप तोल कैसे, जैसे यहां दिया गया वजन मात्रा थोड़ी सी बस। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन था, कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बता रहा है, कितनी मदद करो, बस थोड़ी सी। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे सर्वनाम से क्वेश्चन थे। उसके बाद नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आपको बताना है जो पूछे जाते हैं, विशेषण सही है, आपको बताना है कि एक शब्द दिया गया है, यह बताना आपको गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत बताना है कि गुणवाचक विशेषण का कौन सा भेद होगा। क्या आपको बताना है, एक तो आगामी शब्द में बताना है, उसके बाद गीला, उसके बाद तिकोना, नेक्स्ट भारतीय, उसके बाद बताना आपको रोगी। ये किस किस दशा के विशेषण है, ठीक है, किस किस दशा के विशेषण है। जैसे आगामी से एक हमें पता चलेगा समय का, मैं बता देता हूं किस तरह से पूछा गया है। आगामी क्या होगा हमारा, कालबोधक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है, गुणवाचक जो हमारा विशेषण है। अन्य बताना, गीला, तिकोना, भारतीय और रोगी में कौन सा विशेषण हमारा दिया गया है जो गुणवाचक के अंतर्गत आती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, हमारी सीरीज से जुड़ो, हमें पूरी अपना इसी तरह से अपना कंप्लीट करनी है पूरी हिंदी, जो ऑब्जेक्टिव वाइज भी कराई जाएगी, ऑब्जेक्टिव के आधार पर और डिस्क्रिप्टिव आधार पर दोनों पर कराई जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।